आपकी अनुमति से राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली सरकार से संबंधित भारत के नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक का दिल्ली में शराब के विनियम और आपूर्ति पर निष्पादन लेखा परीक्षा प्रतिवेदन वर्ष 2024 का प्रतिवेदन संख्या नंबर 1 की प्रतियां सदन पटल पर प्रस्तुत करती हूं। विधानसभा के दूसरे दिन मंगलवार को सदन में शराब नीति पर सीएजी रिपोर्ट पेश की गई। नमस्कार, देखो टीवी न्यूज में आप सभी का स्वागत है। मैं अनुपमा जायसवाल। आइए देखते हैं आज की खास खबर। दिल्ली सीएम रेखा गुप्ता ने सीएजी की रिपोर्ट सदन में पेश की। एलजी वीके सक्सेना ने कहा कि पिछली सरकार ने इस रिपोर्ट को रोक कर रखा था, इसे सदन में नहीं रखा। उन्होंने संविधान का खुलेआम उल्लंघन किया। सीएजी ने अपने रिपोर्ट में कहा कि आम आदमी पार्टी की सरकार के समय नई आबकारी नीति में पारदर्शिता और निष्पक्षता की भारी कमी रही। इससे शराब माफियाओं को फायदा हुआ और एकाधिकार की स्थिति बनी। सीएजी ने अपनी रिपोर्ट में नई आबकारी नीति के कारण दिल्ली सरकार को 2000 करोड़ से अधिक के राजस्व नुकसान की बात कही। कथित शराब घोटाले को लेकर सीएजी रिपोर्ट में क्या कुछ कहा गया, आइए देखते हैं इस रिपोर्ट में। कॉलोनियों का नियमितीकरण एवं किफायती आवास। बाहर करिए, बाहर करिए, जल्दी मार्शल, क्विकली करिए, फटाफट करिए, सब आइए, चलिए, चलो, ये बाहर करिए, मार्शल्स, फॉलो द ऑर्डर्स। 2002 करोड़ 68 लाख का राजस्व नुकसान सीएजी रिपोर्ट में कहा गया कि गलत फैसलों की वजह से सरकार को भारी राजस्व नुकसान हुआ। नॉन कंफर्मिंग इलाकों में शराब की दुकानें नहीं खोले जाने की वजह से 941.53 करोड़ का घाटा हुआ। छोड़े गए लाइसेंस को रीटेंडर नहीं करने की वजह से 890 करोड़ का नुकसान हुआ। कोरोना के नाम पर लाइसेंस की माफ करने के फैसले से 144 करोड़ का नुकसान हुआ। सिक्योरिटी डिपॉजिट सही से कलेक्शन नहीं करने से 27 करोड़ रुपए का नुकसान हुआ। लाइसेंस का उल्लंघन सीएजी रिपोर्ट के मुताबिक दिल्ली एक्साइज रूल 2010 के अधिनियम 35 को सही से लागू नहीं किया गया। होलसेलर मार्जिन 5 से बढ़ाकर 12% हुआ। इस रिपोर्ट में कहा गया है कि सरकार की ओर से क्वालिटी चेक करने के लिए वेयर हाउस में लैब बनाने की बात कही थी, लेकिन कोई लैब नहीं बनी। इससे होलसेलर का मुनाफा बढ़ा और सरकार को राजस्व का नुकसान हुआ। कोई स्क्रीनिंग नहीं हुई। फाइनेंशियल चेक भी सीएजी रिपोर्ट में यह भी कहा कि लीकर जोन्स चलाने के लिए 100 करोड़ रुपए की जरूरत थी, लेकिन सरकार ने कोई फाइनेंशियल चेक नहीं किया। कई बीडर्स ऐसे भी थे कि जिनकी पिछली 3 साल की इनकम बहुत कम या जीरो थी। पारदर्शिता के अभाव, कमजोर चेक। सीएजी रिपोर्ट के मुताबिक पहले एक व्यक्ति को सिर्फ 2 दुकानें रखने की अनुमति थी, लेकिन नई नीति में ये लिमिट बढ़ाकर 54 कर दी गई। पहले सरकार की 377 दुकानें थी, लेकिन नई नीति में 849 लीकर वेट्स बना दिए गए, जिनमें से सिर्फ 22 प्राइवेट फ्लेवर को ही लाइसेंस मिले। इससे एकाधिकार और कैपिटलाइजेशन को बढ़ावा मिला। कैबिनेट प्रोसीजर का उल्लंघन, बड़े फैसले कैबिनेट अप्रूवल के बिना और उप राज्यपाल से सलाह के बिना लिए गए, जो विधिक प्रक्रिया के खिलाफ, या शराब की कीमतों में पारदर्शिता की कमी। सीएजी रिपोर्ट में शराब की कीमतों में पारदर्शिता की कमी का भी उल्लेख किया गया। एक्साइज डिपार्टमेंट में L1 लाइसेंस को अपनी मनमानी कीमत तय करने की छूट दी, जिससे कीमतों का मैनिपुलेशन हुआ। टेस्टिंग से संबंधित नियमों का उल्लंघन। सीएजी रिपोर्ट के मुताबिक सरकार ने बिना क्वालिटी टेस्ट के लाइसेंस दिए। कई टेस्ट NABL से अप्रूव लैब से नहीं कराए गए थे, जिससे BIS और FSSAI की गाइडलाइंस का उल्लंघन हुआ।
51% विदेशी शराब की टेस्ट रिपोर्ट या तो बहुत पुरानी थी या थी ही नहीं। हैवी मेटल्स, मिथाइल अल्कोहल जैसे नुकसानदायक तत्वों की जांच भी सही से नहीं हुई। ऐसी बहुत सी कमियां और आरोप लगाते हुए सीएम रेखा गुप्ता ने विपक्ष पार्टी आप पर जमकर वार किया। उसके बाद आम आदमी पार्टी के मंत्रियों ने संसद में जमकर हंगामा किए, जिससे उन्हें सदन से बाहर कर दिया गया। देखो टीवी न्यूज के लिए हर्षवती खाती की खास रिपोर्ट।